डेफिनेटली हम एआई वाले लोग हैं, उसी में काम करते हैं, तो हम एआई का ही इस्तेमाल करके पता करेंगे। स्कॉटलैंड में है और स्कॉच विस्की की बात ना की जाए तो ये तो जगह के हिसाब से नाइंसाफी हो जाएगी। बट जब हम इतने थके हुए थे कि हमें था कि हम थोड़े फ्रेश हो जाएं एंड देन हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो हमने पूरा नहीं घूमा। कौन खरीद के लाया है कुछ? शर्म आ रही है तुझे? मैं तुम्हें चुनता हूँ जिंजू। फाइनली डबलिन होने के 6 months बाद वी आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। डबलिन तो काफी घूम लिया अभी तक और आयरलैंड भी काफी घूम लिया अभी तक, बट नाउ इट्स टाइम फॉर एडिनबरा कैब इज फिक्स्ड। क्योंकि मैं अभी बोल रही थी और 5 मिनट रोक दिया। थोड़ा हिलाओ, काफी जल्दी मेरे घर। Welcome to Edinburgh. हम यहाँ से जाएंगे अपने होटल। पहले होटल का चेक इन अभी 3 बजे है, तब तक कुछ करेंगे, ब्रेकफास्ट खा लेंगे तब तक। यहाँ से आपको अगर सिटी जाना है तो आई थिंक कैब एक ऑप्शन है, या फिर द ऑप्शन विच वी आर गोइंग अहेड विद इज द बस सर्विस है यहाँ से एयरलिंक की। आप वेबसाइट पे आई थिंक ऐप भी होगा, बट वेबसाइट से यू कैन बुक रिटर्न टिकट, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल ऑफर है। रिटर्न टिकट मिलती है 8 pounds में। वो आपका यहाँ से डिपार्चर डेट और रिटर्न डेट मांगते हैं। लाइक किसी भी बस में आप जा सकते हो, किसी बस में आ सकते हो। मौसम फिलहाल तो अच्छा है, बट यूके और या आयरलैंड के मौसम पे एकदम विश्वास नहीं है। अभी तो संडे की बारिश दिखा रहा है, जिस दिन हमारा टूर भी है, तो देखते हैं। थोड़ा कम बरसना भाई, जितना ज़्यादा कम बरसोगे उतना ज़्यादा हम घूम पाएंगे। सारे पिकअप्स यहीं से हैं, बट आई गेस क्योंकि अभी जून का मंथ भी है तो थोड़े टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से थोड़ी लाइन है। अदरवाइज और सुबह का टाइम है तो उस हिसाब से आई थिंक धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ेगी ये लाइन। इट्स अराउंड 8-8:30, तो उस हिसाब से लाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड आई गेस 1 PM तक हर 10 minutes में, और 1 PM के बाद एवरी 20 minutes। हमें जाना है अभी प्लेस, बट आई डोंट थिंक ये बस जाएगी उधर तक। ये बस आई थिंक हेमार्केट स्टेशन तक जाएगी। तो यार अभी हम उतरे हेमार्केट स्टेशन पे, और जब मैं गूगल मैप्स पे चेक कर रहा था ना, उसमें मेरे को दिखा रहा था हमारे होटल के एकदम सामने का स्टॉप। बट जब हम एयरलिंक पे चढ़े तो वो उसके मैप पे नहीं दिख रहा था मेरे को एग्जैक्ट वो स्टॉप। तो फिर मैंने रियलाइज़ करा कि सिर्फ एयरलिंक ही एक इकलौती सर्विस नहीं है, यहाँ पे एक और भी सर्विस है। आई थिंक एक है, एक और 2 और हैं। तो जो दूसरी वाली थी जिसका रेट कुछ अराउंड 6.3 pounds था आई थिंक 1 way का, वो एकदम हमारे होटल के सामने उतारती थी। तो हम होटल के सामने नहीं है, आई थिंक थोड़ा 5 to 10 minutes वॉक पे। तो हम चलते हुए जाएंगे इधर, और तब तक चलते हुए हम लेंगे नज़ारे शहर के।
तो बैग रख दिए और जस्ट आई थिंक हम स्क्वायर पे हैं क्योंकि यहाँ से उनका मेन कासल तो दिख रहा है। आई थिंक अभी तो मुश्किल है यहाँ से दिखना, बट लाइक इट्स जस्ट राइट ऑपोजिट द रोड। और हमको सामने मैकडॉनल्ड्स दिख गया और आई थिंक चीप एंड बेस्ट और सबसे तेज़ भूख मिटाने के लिए मैकडॉनल्ड्स जिंदाबाद। हमने इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू लिया है। इसमें एक मफ़िन है विद सॉसेज एंड आई थिंक दिस इज़ अ रैप। 8 पाउंड्स का था। सो या दैट्स द डील एंड थोड़ा सा खा के फिर घूमने निकलेंगे आगे। सो अभी जैसे ही हम लोग मैकडॉनल्ड्स से बाहर निकले, एकदम होटल के पास में ही सामने था इतना बड़ा सा जॉनी वॉकर का। पहले तो बाहर से तो शॉप ही लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रीग था कि भाई ऐसा क्या है अंदर, बिकॉज स्कॉटलैंड में है और स्कॉच विस्की की बात ना की जाए तो ये तो जगह के हिसाब से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ऐसे एक्साइटमेंट में हम लोग अंदर चले गए एंड जाके पता लगा दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस विच यू कैन डू इनसाइड। आई थिंक 4 to 5 एक्सपीरियंसेस हैं, रेंजिंग फ्रॉम 30 pounds टू आई थिंक 90, एंड सब में डिफरेंट हैं। लाइक ऑब्वियसली दे लेट यू टेस्ट द विस्कीज़, बट किसी में आपको एक प्राइवेट सेलर मिल जाएगा या फिर आपको डिफरेंट टाइप की विस्कीज़ बनाने को मिलेंगी एंड ऑल दोज थिंग्स। पर अभी नहीं जाएंगे। अभी जाके थोड़ी सी ऐसा हो जाएगा कि अभी बिना रेस्ट करे, बिना नहाए धोए हम सीधा विस्की टेस्टिंग चले गए हैं। बट या आई थिंक ये जो हमने नया एक्सपीरियंस शुरू करा है और जो हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे, इट्स गोइंग टू बी मोर अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज प्लेसेस। हर सिटी की कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहती है, नॉट जस्ट द बिग थिंग्स, बट ये छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस लाइक विस्की टेस्टिंग या वाइन टेस्टिंग या फिर और कुछ यूनिक सी। बिकॉज वो आई थिंक उस जगह की बहुत और अच्छे से एक कनेक्शन आपके साथ बिठाती है। लाइक you'll get to know about the culture, you get to know about what this city is into, what people are into। क्योंकि यूजुअल चीज़ें तो आई थिंक हम व्लॉग में देख ही लेंगे, लाइक कहीं घूमते फिरते चलते फिरते, बट आई थिंक जो मेरे को ज़्यादा पसंद है वो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस करना, लोगों से बात करना और शहर में पैदल घूमना। मज़ा आ गया सो के। हम लोग 4 घंटे आराम करके 4 घंटे 4 घंटे नहीं सोए हम लोग। आई थिंक हमको 1:32 के अराउंड 12:30 मिला था एंड 4:30 तक हम लोग मस्त नींद में। आई थिंक अब हम मैं तो सपनों में घूम रही थी एक्चुअली में सिटी। तो आई गेस हम उस वाली एज पर हैं कि अब हमको मॉर्निंग फ्लाइट्स अवॉइड करनी चाहिए पैसे बचाने के लिए। एक दिन तो आई थिंक आराम में निकल ही जाता है, बट आई थिंक अब बहुत सही हो गया। और आज एक्चुअली मौसम सबसे अच्छा आज ही है क्योंकि आज एकदम सनी है एंड कल से शायद थोड़ा बारिश वगैरह है। अब हम एकदम मस्त आराम करके अब हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। वैसे तो अभी 6 o'clock है तो सब कुछ काइंड ऑफ बंद हो रहा है। हाँ, एंड आई थिंक थोड़ा सा जैसे चिल सी जगह है जहाँ पे आई थिंक ये लोग ज़्यादा देर खोलना प्रेफर नहीं करते हैं, बट आई थिंक अब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है, पता लगेगा हमें भी। यस अब ये शहर है थोड़ा सा पहाड़ियाँ दिखेंगी, जैसे ये पीछे पहाड़ी है, उसके ऊपर इनका मेन कासल भी है। अट्रैक्शंस है ना यहाँ की। तो ये एडिनबरा कासल है, इसकी एंट्री टिकट कुछ 20-25 पाउंड्स रहती है पर डे। हम लोग कल जाएंगे शायद से। बहुत ज़्यादा बिजी रहता है एटलीस्ट टूरिस्ट सीज़न में, तो आई थिंक जितना एडवांस में करा सको अपने फेवरेबल टाइम के लिए तो बेटर रहता है। नहीं तो आपको मिल जाता है, जैसे मेरे को आज की मिल रही थी, जब मैं पहले देख रहा था आज की 4 बजे की मिल रही थी जब हम होटल में थे ना। सॉरी, आज की मेरे को जब हमने चेक इन करा तब मेरे को 4 बजे की मिल रही थी। तो ये कितने बजे तक रहता है? आई थिंक 6 o'clock तक रहता है। पर मेरे को कल परसों की बीच में टाइम स्लॉट्स मिल रहे थे काफ़ी, तो ठीक है, इतना भी बुरा। कितने टाइम का होता है ये पूरा टूर? आई थिंक आपको 2 घंटा तो लग ही जाता है बड़े आराम से। हर अट्रैक्शन थोड़ा 2 घंटे का तो है ही यहाँ पे। मैंने जितना देखा तो 2 घंटा तो। जॉनी वॉकर एक्सपीरियंस वाज आल्सो 2 hours आई गेस। बट लाइक ये बेसिकली यहाँ पे वॉल्केनोस बहुत होते थे अपने एडिनबरा में, स्कॉटलैंड में इन जनरल, बट ये सारे अब जो इरप्शन वाली एक्टिविटी नहीं है, आई थिंक अब वो फिर एक तरह से यहाँ का जियोग्राफिकल सिंबल हो गया है कि
तो काफ़ी उतरना चढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा हम स्पोर्ट शूज़ में रहें तो आई थिंक ज़्यादा सही रहता है। जब जहाँ हम अभी खड़े हैं दोनों साइड पे इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल व्यू, बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो इधर है एडिनबरा कासल और इस तरफ बहुत सारे कैफ़ेज़ और इधर से पूरी आपको लेन की व्यू और पूरा सिटी का व्यू। अमेजिंग। तो हम जब पहले होटल जाने, मतलब होटल से पहले भी हम जब इधर उधर ही भटक रहे थे तो थोड़ा मज़ा तो आ रहा था इस शहर में घूमने में, पैदल चलने में। बट तब हम इतने थके हुए थे कि हमें था कि हम थोड़े फ्रेश हो जाएं एंड देन हमें अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो हमने पूरा नहीं घूमा। तो अब हम पूरा घूमेंगे, वील एक्सप्लोर एवरीथिंग। सबसे पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि वी आर वेरी हंग्री। प्रेट है वैसे, बट आई थिंक बंद हो गया है यार। बंद हो गया है। ये क्या है यार, क्या टाइमिंग है यार, 7:30 से 4 बजे तक। तो आगे देखते हैं। 7:30 बजे हम नहीं उठ रहे, 4 बजे हमको मन नहीं था। सब बंद क्यों हो रहा है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिस इज नाइस। हम पहले भी देख रहे थे ना यहाँ पे कुछ। हाँ। You wanna try this? Looks yum. मुझे दिख गया मिनीसो और मैं पार्थ को जबरदस्ती लेके जा रही हूँ। ओह, look what part mine. स्कूल से वापस आके वो पोकेमॉन लगा लो, वो वाला टाइम। मतलब मैं इतना पूरा फॉलो नहीं करा कभी लाइफ में, ये सारी सीरीज सारे एपिसोड्स फॉलो करे हूँ। बट हाँ, ये 3-4 कैरेक्टर्स तो जैसे ये बहुत। But admitted that अभी भी तू 4 साल का है। मैं एडमिट कर रहा हूँ। तो स्क्वार्टल क्या नाम था इसका? हाँ, आई थिंक स्क्वार्टल था। पिकाचू ऑब्वियसली, एक बल्बासौर था, आई थिंक वो ये वाला है। हाँ, बल्बासौर। एक और होता था ना, कुछ खरीदने वाला है क्या ये? यार ये बड़ा सही लग रहा है यार। और ये पोकेबॉल पिका There's always bubbles. तो तीनों के नाम बता दे, मैं तेरे को सोच। This is bubbles. This is नहीं, this is blossoms. ये तो मुझे This is blossoms. नो This is blossoms. और दिस इज, मुझे इनके नाम इसलिए याद है क्योंकि अभी नाइकी ने इनका कोलैब रिलीज करा था थोड़ा टाइम पहले। है ना, this is bubbles. This is blossoms. This is buttercup. या करेक्ट। Yeah. उसमें सबसे आई थिंक सबसे अच्छा शूज था ये वाला, हाँ. नाइकी वाले में, नाइकी एसबी कोलैब में। फिर ये था, फिर मेरे को 3rd नंबर। ये तो जा रहा है। Oh God. हाँ, जा रहा है। Oh God. हम लोग मिनीसो के ब्रशेस यूज करते हैं। They are really good. If you haven't tried, you should. हम लोग मिनीसो के ब्रशेस हमें बहुत अच्छे लगते हैं somehow. क्यों? ये They're very soft. There's matcha Kit Kat. किसने खरीदा है? ये मुझे कह रहा था क्यों जाना है मिनीसो, और कौन खरीद के लाया है कुछ? शर्म आ रही है तुझे? मैं तुम्हें चुनता हूँ चिंजू। हम लोग कुछ स्किन केयर बॉडी केयर टाइप का कुछ देखने आए हैं। Can't find anything. This is nice. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. बाकी कहाँ है? इसे दिख जाती है कोई स्किन केयर वाली शॉप, कॉस्मेटिक्स वाली। मैं सिर्फ पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। So where are we now, Parth? भाई इतने मॉन्यूमेंट हो गए ना, और खासकर तो यूके में और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इतने मॉन्यूमेंट हैं, आप दिमाग ख़राब करते रह जाओ क्या है, क्या उसका नाम है, क्या उस जगह की इम्पोर्टेंस है। और एक उनमें से एक ये है आई गेस। तो लेट्स सी, हम फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। डेफिनेटली हम एआई वाले लोग हैं, उसी में काम करते हैं, तो हम एआई का ही इस्तेमाल करके पता करेंगे। मैं जेमिनाई यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप कुछ भी कर सकते हो, जेमिनाई, जीपीटी। बसेस को भी अभी इधर होना चाहिए Actually.
2 बस, 3 बस, 4 बस। हम लोग बस ऐसे जा रहे थे इधर उधर एंड हमें ये दिखा, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो वी वर लाइक कि है क्या। So now Parth is asking Gemini what this is. तो बेसिकली इसकी फ़ोटो ले लिया। अब पूछें what is this place? Give me a short summary, क्योंकि अब इतना अटेंशन स्पैन बचा नहीं है हम लोगों का कि हम बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। It's a Scott monument in Edinburgh. It's a Victorian Gothic monument dedicated to author Sir Walter Scott. Standing over 61 meters. Oh, 200 feet का भाई है। One of the largest monuments to a writer in the world. I think one great thing about this city is कि ये लोग अपना म्यूज़िक बहुत अच्छे से enjoy करते हैं एंड उसका बहुत एक लाइव एग्जांपल हमको दिखता है इनकी स्ट्रीट्स पे, जो ये अपनी स्कॉटिश ड्रेस पहन के, द स्कर्ट, द फेमस स्कर्ट एंड द बैक पाइपर्स पहन के ये लोग पूरे सिटी में म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। आपको कहीं मोस्ट ऑफ द मेजर स्ट्रीट्स पे जहाँ पे थोड़ा हसल बसल होगा वहाँ दिख जाएंगी एंड बहुत प्राउडली इन्जॉय कर रहे होते हैं अपना म्यूज़िक। लाइक लोग खड़े होकर एकदम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वो पूरा एक आपके सराउंडिंग में क्या सही वाइब्रेंट सी एक फीलिंग दे देता है, राइट? लड़कियों का ब्रांड है? नहीं यार, सबका है। लिखा तो था हमने। दिस इज बर्श का, बाय द वे। मैंने पार्थ को बोला इट्स वेरी हाइप्ड अप ब्रांड राइट नाउ, तो पार्थ ये इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ भी हाइप कर देते हैं वैसे। शट अप पार्थ। ये तो सस्ता ब्रांड है। सस्ता? तो इसको हाइप कर रहे हो, मतलब ठीक है। हाइप का मतलब ये थोड़ी है कि महंगा ही होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी। फास्ट फैशन से दूर जा रहे हैं और ये फास्ट फैशन को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी लग रही है। ये अच्छी लग रही है तुझे? ये अच्छी लग रही है आउट ऑफ एवरीथिंग? उनागी। ओ नो, उनागी। उनागी है। दिस इज अ रियली नाइस शॉप। चॉकलेट्स की है ना? एक्चुअली चॉकलेट देखने में बहुत सुंदर लग रही है। देखो सारे फ्लेवर्स हैं, 4 टाइप। नाइस। व्हाट आर वी टेकिंग देन? नथिंग। अभी मीठा नहीं खाना। और हैप्पी बर्थडे। सो क्यूट। नाइस। ये यहाँ पे आई थिंक 2 मॉल्स हैं। आई थिंक 2 से ज़्यादा मॉल है, बट एक इधर है जिसमें अभी हम थे। अगेन लाइक फुल ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड गुड ब्रांड्स। एंड देन देयर इज द स्क्वायर। यहाँ पे
2 जिराफ खड़े हैं एंड लाइक देन दीज हैंड्स। अब ये क्या है इनके बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं, बट ये कुछ तो लग रहा है। एंड देन यहाँ पे भी कुछ है।